हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू व्यू स्पोर्ट मैच प्रीव्यू। ये है इंडिया बनाम साउथ अफ्रीका पहला ओडीआई और होने वाला है एक रोमांचक गेम। इस फैंटेसी प्रीव्यू में हम देखेंगे इन प्लेयर्स के रीसेंट रिकॉर्ड्स, टॉप पिक्स, डिफरेंशियल ऑप्शंस और कैप्टेंसी चॉइसेस। इस वीडियो के प्रायोजक है फैंटेसी अखाड़ा, फैंटेसी स्पोर्ट्स का असली अखाड़ा। ये लोएस्ट कमीशन के फर्जी दावे बहुत जगह सुने होंगे, है ना? पर कभी इंडिया के फैंटेसी स्पोर्ट्स का असली अखाड़ा देखा है? वहां पे टीम बनाई है? आओ खेलो फैंटेसी अखाड़ा पर, खुद देखो लोएस्ट कमीशन और हाईएस्ट अर्निंग क्या होती है। जल्दी फैंटेसी अखाड़ा ऐप डाउनलोड करो और जीतो। तो बड़े दिनों बाद मुलाकात हो रही है दोस्तों, और ये होना भी था। तबीयत थोड़ी सी डाउन थी, आवाज निकल नहीं रही थी, और ईशा भी हमारी बहुत ही बेहतरीन काम कर रही थी। पर जब तबीयत हो गई है ठीक, तो कैसे आपसे ना मिले। आ गए हैं इस मैच का फैंटेसी प्रीव्यू लेकर आपके लिए। दोनों टीम्स की बात करें तो हाल ही में दोनों टीम्स ने एक T20 सीरीज भी खेली, जहां पे इंडिया ने 1-1 करा, सीरीज नहीं हारी और मेंटेन करा है इस ट्रॉफी को ऑफ लेट। तो ये जो 3 मैच ओडीआई सीरीज होने वाली है, इसमें इंडिया की कप्तानी करेंगे केएल राहुल, क्योंकि रोहित शर्मा फिलहाल रेस्ट पर है। साउथ अफ्रीका की तरफ से एडन मार्करम करेंगे इनकी कप्तानी, और हेड टू हेड रिकॉर्ड में भी अगर आप देखोगे तो ओवरऑल नंबर्स आपको ये दिखलाते हैं कि साउथ अफ्रीका एक बेटर साइड रही है। बट जैसा टीम्स चेंज हुई हैं और जैसा परफॉर्मेंस इंडिया ने दिया है, इस गेम में मामला बराबरी का रहेगा। अगर इस सीरीज की बात करें तो 3 ओडीआई होंगी, जैसे हमने पहले भी कहा था। पहली होगी 17 दिसंबर को, उसके बाद 19 दिसंबर को, और आखिरी होगी 21 दिसंबर को। दोनों टीम्स के रीसेंट फॉर्म की बात करें तो सभी को पता है, सभी ने देखा है, इंडिया ने वर्ल्ड कप में फाइनल्स में जाके बहुतों का दिल तोड़ा। हमने जीते लगातार 10 गेम, बट फाइनल्स में ऑस्ट्रेलिया के सामने हार गए। जबकि साउथ अफ्रीका की बात करें तो ये भी ऑस्ट्रेलिया के थ्रू ही हारे सेमीफाइनल्स में। उसके पहले ठीक ठाक परफॉर्मेंस रही थी, नेदरलैंड्स के सामने हारे थे, जो कि इनके लिए कह सकते हैं कि एक दिल तोड़ने वाली एक गेम थी। उसके अलावा काफी डिसेंट परफॉर्मेंस दी थी। इंडिया, नीदरलैंड्स और ऑस्ट्रेलिया, इन 3 टीम के सामने साउथ अफ्रीका अपनी वर्ल्ड कप कैंपेन में हारी। चलते हैं, अब बात करते हैं दोनों टीम्स के प्रॉबल प्लेइंग 11 की। और यहाँ पर इंडिया के लिए ओपन करने चाहिए ऋतुराज गायकवाड़ और साई सुदर्शन हमारे हिसाब से। नंबर 3 पर खेलने चाहिए या तिलक वर्मा या संजू सैमसन को भी ये स्लॉट मिल सकता है। और अगर संजू सैमसन खेलते हैं तो ये भी हो सकता है कि अय्यर आ जाए नंबर 3 पर और सैमसन चले जाए नंबर 4 पर। इनके बाद होंगे केएल राहुल, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, मुकेश कुमार, आवेश खान और अर्शदीप सिंह। इंडिया की तरफ से जो 2 स्पिनर्स खेलेंगे उसमें उसमें कुलदीप यादव और अक्षर पटेल ही होने चाहिए। मतलब युजवेंद्र चहल को शायद अब भी मौका ना मिले। तो साउथ अफ्रीका की प्रॉबल प्लेइंग 11 की बात करें तो इनके लिए ओपन करेंगे रीजा हेंड्रिक्स और टोनी डजोर्जी। नंबर 3 पर रहेंगे वैन डसन, फॉलोड बाय मार्करम, क्लासन, डेविड मिलर। नंबर 7 का जो स्पॉट है वहां पर फेफू क्वायो भी खेल सकते हैं, जो कि T20 में खेले थे, या फिर वियान मल्डर को भी चांस यहाँ पर मिल सकता है। इनके बाद बॉलिंग डिपार्टमेंट में रहेंगे केशव महाराज, तबरेज शमजी, लिजार्ड विलियम्स और नांड्रे बर्गर। जैसा आप देख सकते हो कि जो एक्सपीरियंस इनके बोलर्स थे, चाहे वो रबाडा हो, चाहे वो क्वेटजी हो, चाहे वो हो मार्को यानसन, इन सारे प्लेयर्स को मिला है रेस्ट, और यहाँ मौका मिलेगा नैंड्रे बर्गर जैसे प्लेयर्स को। एक एक्साइटिंग ऑप्शन है नैंड्रे बर्गर, और देखते हैं इस सीरीज में क्या इंपैक्ट ये कर सकते हैं। बात करें वेन्यू की तो वांडरर स्टेडियम जोहानिसबर्ग में ये मैच होने वाला है, और हाल ही में जो थर्ड T20 है दोनों टीम्स के बीच में, वो भी इसी वेन्यू पर हुआ था। बैटिंग फर्स्ट करते हुए इंडिया ने वहां पर 200 जड़ दिए थे। बैटिंग फ्रेंडली विकेट है, और अगर आप देखोगे पिछले 4 गेम्स जो यहाँ पर हुए हैं 2021 से, एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर यहाँ पर रहा है 305 रन का। अगर हम देखें तो बैट फर्स्ट डोमिनेंस यहाँ पर भी रहा है, जैसे हमने T20 में देखा है। पिछले 4 गेम जो यहाँ पर हुए हैं, वहां पर 3 बारी टीम बैटिंग फर्स्ट करते हुए जीती है। पेस वर्सेस स्पिन की बात करें तो पेसर्स को यहाँ पर एंजॉय करते हैं बॉलिंग करना। जो पिछले यहाँ पर 62 विकेट गिरे हैं 4 मैचेस में मिलाकर, उसमें से 43 विकेट्स लिए हैं पेसर्स ने। तो इस गेम में भी पेसर्स का बोलबाला हो सकता है, अनलेस आप हो कुलदीप यादव और आपको फिर भी पंजा खोलने का मौका मिले। अगर आपने देखा होगा, जो बेहतरीन बॉलिंग करी थी इन्होंने T20 वाले दिन पे, बर्थडे भी था इनका, बट बॉलिंग एकदम बेहतरीन करी थी। और इनका साथ निभाया था रविंद्र सिंह जडेजा ने, और एक्सेलेंट एक कॉम्बिनेशन के साथ टीम ने मचाई थी धूम उस पर्टिकुलर गेम। बात करते हैं अभी इन प्लेयर्स के 2023 के रिकॉर्ड्स की इस फॉर्मेट में, जो कि है ओडीआईज। और इंडिया के बैटर्स की बात करें तो इस स्क्वाड में जो लोग खेल रहे हैं उनमें से केएल राहुल एक एक्सेप्शनल बैटर रहे थे। 22 इनिंग में 983 रन बनाए हैं। वर्ल्ड कप भी काफी सही रहा था। 70 का एवरेज, जिसमें 6 50s और 200 शामिल हैं। श्रेयस अय्यर की बात करें तो 18 इनिंग में 794 रन है। इनके नाम भी 52.93 का एवरेज, जिसमें 350 और 300 शामिल हैं। अक्षर पटेल 8 इनिंग में 132 रन बना चुके हैं, जबकि ऋतुराज गायकवाड़ 3 इनिंग में केवल 87 रन ही बना पाए हैं ओडीआईज में इस साल। बात करें इंडिया के बॉलर्स की तो कुलदीप यादव 27 इनिंग में ले चुके हैं 48 विकेट्स। अक्षर पटेल के नाम है 7 इनिंग में 4 विकेट। अक्षर पटेल वर्ल्ड कप वाली जो बस थी वो मिस करके इंजरी के कारण, और इन्हीं की जगह पर फिर हुए थे चेंजेस, और हमें मिले थे फाइनली एक मोहम्मद शमी जैसे प्लेयर।
अक्षय पटेल की बात करें तो 7 इनिंग में 4 विकेट इनके नाम भी है। वर्ल्ड कप ये नहीं खेल पाए थे इंजरी के कारण। मुकेश कुमार 3 इनिंग में 4 विकेट ले चुके हैं और चहल के नाम है 2 इनिंग में 3 विकेट। साउथ अफ्रीका के बैटर्स की बात करें तो माकरम 21 इनिंग्स में बना चुके हैं 983 रन इस साल, 54.61 का एवरेज, जिसमें 550 और 300 शामिल है। हेनरिक क्लासन की बात करें तो इनका फॉर्म भी काफी तगड़ा रहा है, स्पेशली जब ये बैटिंग फर्स्ट करते हैं। 20 इनिंग में 900 रन बना चुके हैं अब तक कुल मिलाकर इस साल। 50 का एवरेज रहा है, जिसमें 250 और 300 शामिल है। बात करें वैन डसन की तो 21 इनिंग्स में इनके नाम है 797 रन। डेविड मिलर के नाम है 20 इनिंग में 790 रन और रीजा हेनरिक्स बना चुके हैं 5 इनिंग में 216 रन। बात करें साउथ अफ्रीका के बॉलर्स की तो 15 इनिंग में केशव महाराज ले चुके हैं 24 विकेट इस साल। तबरेज शमसी के नाम है 11 इनिंग में 22 विकेट। माकरम के नाम है 13 इनिंग में 6 विकेट और फेफलू पायो के नाम है 3 इनिंग में 3 विकेट। दोस्तों आगे बढ़े, अपनी बेस टीम बनाए उसके पहले आपसे कहनी है कुछ इंपॉर्टेंट बात। जब आप फैंटेसी खेलते हो या तो आप दो तरह के कॉन्टेस्ट खेलते हो, या मेगा कॉन्टेस्ट खेलते हो या आप खेलते हो स्मॉल लीग कॉन्टेस्ट, नॉन मेगा कॉन्टेस्ट, या उसको बोलते हैं हम हेड टू हेड कॉन्टेस्ट। फैंटेसी अखाड़ा पर आपको ऐसा मौका मिलता है कि यहाँ पर मेगा कॉन्टेस्ट तो एक बड़ा धमाकेदार रकम वाला बनता ही है, जहां पर कंपटीशन होती है लो। आपको बनाने का मौका मिलता है 30 टीम और यहाँ पर आप जीत सकते हो अच्छी खासी रकम। बट जो नॉन मेगा कॉन्टेस्ट होती है, जहां पर स्मॉल लीग हो, हेड टू हेड हो, वहां पर भी फैंटेसी अखाड़ा पर आपको मिलता है सबसे लोएस्ट कमीशन। जब सबसे लोएस्ट कमीशन की बात कर रहे हैं तो क्यों आपने ज्यादा पैसा देना है किसी और प्लेटफॉर्म पर और वहां पर पैसा लूज करना है। यहाँ पर कम कमीशन में खेलो और जितना कमीशन बचाओगे उतना ही आपको मान लो कि आपने प्रॉफिट बना लिया या पैसा बचा लिया। तो व्यू स्पोर्ट की लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हो फैंटेसी अखाड़ा पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड करना मत भूलिएगा फैंटेसी अखाड़ा। हमारा रेफरल कोड है व्यू स्पोर्ट। चलिए दोस्तों बना दे फिर अपनी बेस टीम। आते हैं सबसे पहले विकेट कीपिंग सेक्शन में। विकेट कीपिंग सेक्शन में अगर हम देखेंगे तो हमने पिक करा है केएल राहुल को हमारी बेस टीम में। अगर आप देखो इनके वर्ल्ड कप के नंबर्स बेहतरीन थे, 452 रन बनाए थे, 75 के ऊपर का एवरेज था, जिसमें 250 100 भी शामिल थे। अगर हम देखें इनके मैचअप डिफरेंट बॉलर टाइप्स के सामने इस साल ओडीआईज में, तो आपको नजर आएगा कि लेफ्ट आर्म पेस पे थोड़ी सी स्ट्रगल रही है। 16 इनिंग में 5 बार आउट हुए केएल राहुल। सामने होंगे नैंड्रे बर्गर, बट इनके अलावा बाकी सारे जो बॉलिंग टाइप्स है उनको काफी कंफर्टेबली खेला है इन्होंने। जैसा आप देखोगे कि हेनरिक क्लासन भी शामिल है यहीं पर फिलहाल हमारी बेस टीम में नहीं होंगे। देखते हैं कुछ सिनेरियो वाइज एनालिसिस में क्या क्लासन को मौका मिलेगा हमारी टीम में। चलते हैं बैटिंग सेक्शन में, और जैसे हमने पहले भी कहा था, ये विकेट को हम मान रहे हैं ऐसी विकेट होगी जहां पर ढेर सारे रन बनेंगे और आपको भी नजर आएगा हमारी बैटिंग सेक्शन में, हमारी बेस टीम में आपको मिलेंगे बैटर्स। नंबर 1 पर आते हैं वैन डसन, जो कि साउथ अफ्रीका के लिए खेलेंगे नंबर 3 पर। उनके लिए वर्ल्ड कप के दौरान बने थे सेकंड हाईएस्ट रन गेटर, जहां पे 250 200 भी शामिल थे। और अगर आप हेड टू हेड नंबर्स की बात करो तो इंडिया के सामने बैटिंग फर्स्ट करते हुए इन्होंने 3 इनिंग खेली है, 203 रन बनाए हैं, 101.5 का एवरेज है, 150 100 शामिल है। बैटिंग सेकंड करते हुए ये एवरेज गिरती तो है 50 पर फिर भी 50 की है, और इसीलिए रैंड डजन आपकी टीम में मस्ट हैव पिक होंगे। इंडिया के सामने काफी बढ़िया कर जाते हैं। इनके मैचअप्स भी अगर आप देखो तो इनको ऐसा कोई डिसकंफर्ट किसी भी पर्टिकुलर बॉलिंग टाइप ने नहीं करा है इस साल। लेग स्पिन के सामने 10 इनिंग में 4 बार आउट हुए हैं, ऑफ स्पिन के सामने 10 इनिंग में 2 बार आउट हुए हैं इस साल। लेफ्ट आर्म पेस पे 11 इनिंग में 2 बार और ऑर्थोडॉक्स पे 7 इनिंग में 2 बार। कुलदीप यादव वाला थोड़ा सा खतरा रहेगा, पर वो सारी साउथ अफ्रीका की बैटिंग लाइनअप को रहेगा, नॉट जस्ट रैंडेड डसन। चलते हैं अब थर्ड बैटर की तरफ, जो कि होंगे श्रेयस अय्यर। इंडिया के लिए बैटिंग करेंगे नंबर 3 या नंबर 4 पर। डिपेंड करता है कि तिलक वर्मा खेलते हैं संजू सैमसन, कि क्या होता है हमारा सेटअप। अगर हम देखें श्रेयस अय्यर की तो वर्ल्ड कप की आउटिंग काफी डिसेंट थी। इस साल इनको अगर हम देखें किसी बॉलिंग टाइप ने परेशान करा है तो वहां पर ऑफ स्पिन के सामने थोड़ी स्ट्रगल रही है। 10 इनिंग में 3 बार आउट हुए हैं और लेफ्ट आर्म पेस पे 12 इनिंग में 3 बार आउट हुए। सबसे ज्यादा स्ट्रगल इनको हुई थी कहां पर? हुई थी इनको शॉर्ट बॉल पर सामने इनके ना एनगीडी है, ना इनके सामने है कोई ऐसा एक्सप्रेस पेस बॉलर जो कि इनको शॉर्ट बॉल पे थोड़ा परेशान कर पाए। तो हमारे हिसाब से श्रेयस अय्यर एक सेफ चॉइस बन जाएंगे इस पर्टिकुलर गेम के लिए। चलते नेक्स्ट प्लेयर की तरफ, जो कि होंगे रीजा हेंड्रिक्स। हमारी बेस टीम का हिस्सा, साउथ अफ्रीका के ओपनर हैं ये, और हाल ही में हुए वर्ल्ड कप में भी 2 बार इनको बैटिंग करने का मौका मिला था, जिसमें से एक बार इंग्लैंड के सामने 85 रन की पारी खेली। इंडिया के सामने हाल ही में टी20 भी खेली और जो मैच जितवाया था साउथ अफ्रीका को, वहां पर मैच विनिंग 49 का पारी भी इन्होंने खेला था। एक्सप्लोसिव ओपनर है, चल गए तो बड़े रन बना सकते हैं, और इस सेटअप में, इस वेन्यू पर हमें लगता है रीजा हेंड्रिक्स एक एक्सीलेंट चॉइस साबित हो सकते हैं। चलते हैं हमारी फाइनल पिक की तरफ, जो कि बेस टीम का हिस्सा होंगे, वो है ऋतुराज गायकवाड। इंडिया के ओपनर हैं। आपने देखा होगा इनको ऑस्ट्रेलिया के सामने हाल ही में टी20 खेल कर आ रहे हैं इंडिया में। वहां पर एक 50 मारी थी, एक सेंचुरी भी मारी थी, और वो सेम फॉर्म यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड करने का पूरा कोशिश करेंगे। तो ये थे हमारे 4 प्लेयर्स जो हमारी बेस टीम का हिस्सा होंगे। इनके अलावा आप देख सकते हो मल्टीपल ऑप्शंस हैं बैटिंग सेक्शन में। फिलहाल हम हमारी टीम में नहीं लेते हैं, देखते हैं सिनेरियो वाइज एनालिसिस करेंगे तो वहां पर हमारी टीम का हिस्सा कौन बनते हैं।
चलते हैं दोस्तों अब हम अपने ऑलराउंडर सेक्शन में, और यहाँ पर नंबर 1 पिक जो हमारी टीम का हिस्सा रहेंगे, इनफैक्ट एक सेफ कैप्टन जो आप इनको मान सकते हो, वो है एडन मार्करम। वर्ल्ड कप के नंबर्स भी इनके काफी बढ़िया थे, फास्टेस्ट 100 भी इन्होंने स्कोर करा था, पर फिर आ गए मैक्सवेल जिन्होंने अफगानिस्तान के सामने एक बेहतरीन पारी खेलकर वो नंबर भी तोड़ दिया। इंडिया के सामने जो T20 सीरीज खेली थी वहां पर भी काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी मार्करम ने। सामने होंगे कुछ लेफ्टीज, तो इनको बॉलिंग करने का मौका भी मिल सकता है। अगर आप मार्करम के वेन्यू नंबर्स भी देखें दोस्तों, तो बैटिंग फर्स्ट करते हुए 3 इनिंग में 307 रन बनाए हैं, 102.33 का एवरेज है, 150 100 शामिल है। बैटिंग सेकंड करते हुए एक ही इनिंग खेल पाए थे, वहां पर 22 रन बनाए थे। पर जैसा हमने इस वीडियो के स्टार्ट में भी कहा था, जब हम वेन्यू को एनालाइज कर रहे थे, कि ये वेन्यू पे एक तो बैट फर्स्ट डोमिनेंस होता है, सेकंड यहाँ पर रन्स भी बनते हैं। इसी तरीके से दोस्तों ऐसे बड़े गेम्स के आपको अगर पिच रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे हमें ब्रॉडकास्ट पे जो पिच की शक्ल दिखती है या जो भी हम सुन पाते हैं, उसके बेसिस पे जो इनसाइट बनाते हैं, वो सारी इनसाइट हम आपके साथ शेयर करते हैं हमारी फ्री टेलीग्राम चैनल पे। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन करना मत भूलिएगा। इन सारी बड़ी गेम्स की हम वहां पर आपको इनसाइट देते हैं, टॉस के बेसिस पे क्या करना है वो भी बताते हैं, और आपको मिलती है मदद पर्टिकुलरली अपनी गेम की तैयारी कैसे करनी है। बिकॉज आप ये सारे वीडियोस देखते हो, बट फाइनली पिच कैसी होती है, लाइनअप कैसा आता है, और वहां पर क्या चेंजेस करने हैं, उसके अकॉर्डिंगली अपनी पढ़ाई में थोड़ा चेंज करना पड़ता है। और यही सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है हमारी फ्री टेलीग्राम चैनल पे। इतना ही नहीं, आपको वहां पर कबड्डी की टीम्स, PKL की टीम्स डेली मिलती है फ्री में। अगर आप खेल रहे हो, अगर आप जीत रहे हो, और अगर आपको मजा आ रहा है, तो कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा कि कबड्डी की टीम्स कैसी कर रही हैं। और अगर आपने अब तक नहीं खेला है, तो फटाफट ज्वाइन कर लो टेलीग्राम चैनल, खेल लो कबड्डी की टीम से, आपको मिल रही है सारी टीम्स फ्री में। तो ऑलराउंडर सेक्शन में हमने जैसे आपने देखा है कि मार्करम को ही पिक करा है, और मार्करम के अगर हम नंबर्स देखें डिफरेंट बॉलिंग टाइप्स के सामने इस साल, तो वहां पर आपको नजर आएगा कि काफी कंफर्टेबल रहे हैं ये स्पिन के सामने। ठीक है, इनको अगर थोड़ी सी दिक्कत हुई थी वो लेफ्ट आर्म पेस के सामने हुई है, जहां पर 11 इनिंग में 4 बार आउट हुए हैं। अर्शदीप सिंह इनके सामने होंगे, बट इनको एक खतरा होगा जो बाकी साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स को भी होगा, और वो होगा खतरा कुलदीप यादव का। तो कुलदीप यादव के बारे में जब डिस्कस करेंगे तब बात करते हैं इनके मैचअप्स क्यों एडन मार्करम के सामने इतने बढ़िया हैं, पर अदरवाइज एडन मार्करम एक सेफ कैप्टनसी चॉइस भी इस पर्टिकुलर गेम के बन जाते हैं। चलते हैं बॉलिंग सेक्शन में, और यहाँ पर हमारी बेस टीम का हिस्सा होंगे कुलदीप यादव। पिछले T20 में पंजा खोलकर आ रहे हैं, और जैसा हमने आपको बताया था कि इनके मैचअप्स साउथ अफ्रीका के बैटर्स के सामने काफी बढ़िया है। मार्करम को इन्होंने ओडीआईज में 5 इनिंग में 3 बार आउट कराया, मिलर को 8 इनिंग में 2 बार, क्लासन को 7 इनिंग में 2 बार, और रीजा हेंड्रिक्स के सामने केवल एक बार ही इनका मुकाबला हुआ है, एक इनिंग में एक भी बार आउट उनको नहीं करा है। पर कुलदीप यादव इस गेम के एक सेफ पिक बनेंगे, इनफैक्ट एक डिफरेंशियल कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी ऑप्शन भी आप इनको कंसिडर कर सकते हो। दोस्तों हो गई हमारी बेस टीम तैयार, 7 मेंबर बेस टीम आपको दिख गई है, और यहाँ पर हमने बनाई है ये बेस टीम फैंटेसी अखाड़ा पर। 7-4 फॉर्मेट में आप खेल सकते हो फैंटेसी अखाड़ा पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पिन कमेंट में भी है, ज्वाइन करना मत भूलिएगा। यदि आप 10-1 फॉर्मेट में खेलते हो, तो फिर आपको अकॉर्डिंगली 10-1 फॉर्मेट की टीम भी हम देंगे, पर वो आप दूसरे और प्लेटफॉर्म पर खेल सकते हो। तो चलते हैं दोस्तों, सबसे पहला सिनेरियो देखते हैं, जो कि होगा जब इंडिया की बैटिंग फर्स्ट आई। तो विकेट कीपिंग सेक्शन में अभी भी KL राहुल का जाएंगे, यहाँ पर कोई चेंज नहीं करेंगे। पर जैसे ही आते हैं हम बैटिंग सेक्शन में, तो यहाँ पर आपके पास मौका है कि आपकी बेस टीम में तो है वैन डर डसन, श्रेयस अय्यर, ऋतुराज गायकवाड़ और रीजा हेंड्रिक्स, पर जो 5वें प्लेयर होंगे यहाँ पर हम रेकमेंड करेंगे कि या आप साई सुदर्शन के चले जाओ, बिकॉज बैटिंग फर्स्ट कर रही है इंडिया, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं रन बनेंगे, या आपको लगता है कि आपको थोड़ा सा फिनिशर का रूल सपोर्ट चाहिए, तो वहां पर आप पिक कर सकते हो रिंकू सिंह को भी। अगर तिलक वर्मा नंबर 3 पर खेलते हैं तो एक्साइटिंग चॉइस बन सकते हैं, बट ये वाला जो स्लॉट है ये एक ओपन स्लॉट है आपके लिए, या साई सुदर्शन, या तिलक वर्मा, या रिंकू सिंह, या आप चाहो तो इंडिया का बॉलर भी बैक कर सकते हो अगर आपको लगता है कि इंडिया ये गेम जीतेगी। इसके बाद चलते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में, यहाँ पर पक्का हम अक्षर पटेल को हमारी टीम में इसका हिस्सा बनाकर चलेंगे। एडन मार्करम तो अपनी बेस टीम का हिस्सा थे ही, बट यहाँ पर अक्षर पटेल को भी पक्का बैक करेंगे। चलते हैं बॉलिंग सेक्शन में, तो कुलदीप यादव हमारी टीम का एक हिस्सा है, और इनके साथ केशव महाराज, लिज़ार्ड विलियम्स, इन दोनों को हमारी इस टीम का, इस सिनेरियो का हिस्सा हम बनाकर जाएंगे। अगर हम देखें लिज़ार्ड विलियम्स तो डेथ में बॉलिंग भी करेंगे, इंडिया के सामने जो T20 खेली थी वहां पर विकेट्स भी इन्होंने पिक करे थे, और केशव महाराज ओवरऑल काफी डिसेंट परफॉर्मेंस देकर आ रहे हैं। अगर आपको लगता है कि केशव महाराज को पिक नहीं करना है, तो तबरेज शमजी वाला ऑप्शन भी आपके पास बनता है, और अगर आपको चाहिए कि आपको एक और डेथ बॉलर चाहिए, तो वहां पर नैंड्रे बर्गर को भी आप पिक कर सकते हो। अगर हमारी आप देखें टीम, तो यहाँ पर मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि हमने KL राहुल को पिक करा है, फिर वैन डर डसन, अय्यर, गायकवाड़, हेंड्रिक्स। 5वां स्लॉट है वो आप दे सकते हो साई सुदर्शन को, या आप दे सकते हो इंडिया के बॉलर को भी। ऑलराउंडर्स में अपने पास है मार्करम, अक्षर पटेल, और अगर हम जाएंगे बॉलिंग सेक्शन में, तो वहां पर कुलदीप यादव पक्का रहेंगे, लिज़ार्ड विलियम्स पक्का रहेंगे, और फिर वो केशव महाराज, नैंड्रे बर्गर या शमजी, जिसको अपने बैक करना है उनकी तरफ जा सकते हो। 10-1 फॉर्मेट की टीम बनाओगे तो वहां पर भी मोटा मोटा हमारा जो कंस्ट्रक्ट है वो सिमिलर ही होगा। तो चाहे आप फैंटेसी अखाड़ा पे खेलो, चाहे आप किसी और प्लेटफॉर्म पे खेलो, आपकी जो टीम की कंस्ट्रक्ट है वो इसी तरीके से बनेगी। चलते हैं आप दूसरा सिनेरियो, जहां पर साउथ अफ्रीका की आती है बैटिंग फर्स्ट।
यहाँ पर आप देखते हो कि विकेट कीपिंग सेक्शन में केएल राहुल तो अपने पास है, पर साथ में हेनरिक क्लासन को भी लेकर जाएंगे। नंबर 5 पर बैटिंग करेंगे। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि साउथ अफ्रीका एक बड़ा स्कोर खड़ा करेंगे और वहां पर क्लासन की इंपॉर्टेंस काफी बढ़ जाएगी। अगर हम देखें इनका हेड टू हेड नंबर्स इंडिया के सामने, तो बैटिंग फर्स्ट करते हुए 4 इनिंग में बनाए हैं 160 रन, 53.33 का एवरेज है इनका, 74 हाईएस्ट स्कोर और 150 स्कोर करी। बैटिंग सेकंड इंडिया के सामने यही एवरेज गिर जाती है 29.67 पे, 4 इनिंग्स में बनाए हैं 89 रन। वर्ल्ड कप में भी अच्छे फॉर्म में थे, कुल मिलाकर 373 रन वहां पर बनाए थे, एवरेज था 40 के ऊपर का। आते हैं बैटिंग सेक्शन में, तो यहाँ पर हमारे पास वैन डर डसन है, गायकवाड है, हेंड्रिक्स है और हमारे पास है श्रेयस अय्यर। इन्हीं 4 प्लेयर्स का जाएंगे हमारी बेस टीम में फॉर दिस गेम। आते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में, और यहाँ पर हमने एडन मार्करम को बैक करा है और इनके अलावा किसी और के साथ नहीं जाएंगे। एकमात्र प्लेयर रहेंगे हमारी जो इस सिनेरियो की टीम का हिस्सा, और वो होंगे एडन मार्करम। तो हमारे अभी अब तक बन गए हैं 7 प्लेयर्स, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों बॉलिंग सेक्शन में। यहाँ पर अपने पास ऑलरेडी हैं कुलदीप यादव, इनके साथ हमारी टीम में पक्का आ जाएंगे तबरेज शमसी, बिकॉज सेकंड इनिंग्स में बॉलिंग करेंगे। सेकंड इनिंग्स में हम जो है लेफ्ट आर्म चाइना मैन को थोड़ा सा और हम बैक करेंगे। वर्ल्ड कप में तबरेज शमसी ने 4 गेम खेली थी, 9 विकेट पिक करे थे, पाकिस्तान के सामने एक 4 फॉर भी आया था, और यहाँ पर इंडिया को थोड़ा सा परेशान करते हुए नजर आ सकते हैं। तबरेज शमसी के बाद जो थर्ड बॉलर हमारी टीम का हिस्सा पक्का रहेंगे वो होंगे अर्शदीप सिंह। अगर आप देखें तो इंडिया के लिए डेथ में बॉलिंग करते हुए नजर आएंगे, नंबर 1। नंबर 2, अगर हम देखें साउथ अफ्रीका के बैटर्स लेफ्ट आर्म पेस पे थोड़ा स्ट्रगल करते हैं, जो हमने इस वीडियो में पहले भी देखा था। एडन मार्करम 11 इनिंग में 4 बार आउट हुए लेफ्ट आर्म पेस पे, हेंड्रिक्स 3 इनिंग में 1 बार, वैन डर डसन 11 इनिंग में 2 बार। तो यहाँ पर अर्शदीप सिंह को थोड़ी सी एडवांटेज मिल सकती है, प्लस ये डेथ में बॉलिंग करने भी आएंगे, तो इसका ये मतलब है कि आपकी टीम का एक अच्छा खासा हिस्सा बन सकते हैं। तो 10 मेंबर अपनी टीम बन गई। अब जो 11th प्लेयर का स्लॉट है, जहां पर अगर आपको लगता है कि आप साउथ अफ्रीका को बैक कर रहे हो जीतने के लिए, तो आप लाइजार्ड विलियम जैसे प्लेयर को भी पिक कर सकते हो जो इंडिया की विकेट ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं आपने एक और स्पिनर को बैक करना है, तो केशव महाराज वाला ऑप्शन भी है। और अगर आप चाहो कि आपको डेविड मिलर जैसा एक प्लेयर चाहिए जो फिनिशिंग वाला रोल अदा करेगा साउथ अफ्रीका के लिए बैटिंग फर्स्ट, तो आप मिलर की तरफ भी जा सकते हो। चॉइस आपकी है। 11th प्लेयर वाला जो स्लॉट है वो चाहे आप 7-4 में खेलो, 10-1 में खेलो, आपके पास ही आपका चॉइस रहेगा। आपको जिसको बैक करना है आप उनको बैक कर सकते हो। कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी ऑप्शंस की बात करें तो हमारे लिए जो सेफ कैप्टनसी ऑप्शन रहेंगे इस पर्टिकुलर गेम में, उसमें नंबर 1 पर आते हैं एडन मार्करम। बैटिंग बॉलिंग दोनों के थ्रू वैल्यू है और इनको हम पक्का बैक करके जाएंगे। सेकेंड प्लेयर जो पक्का हमारे लिए कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी कैंडिडेट बन सकते हैं वो होंगे इंडिया से केएल राहुल। बैटिंग करेंगे नंबर 4 नंबर 5 पर, स्पेशली अगर इनकी बैटिंग फर्स्ट आती है तो और एक एक्साइटिंग ऑप्शन बन जाएंगे। प्लस ये विकेट कीपिंग करते हुए भी नजर आएंगे और आपकी टीम में ये दोनों डिपार्टमेंट से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और इसीलिए इंपॉर्टेंट पिक आप इस कंसिडर कर सकते हो इस पर्टिकुलर गेम के लिए। इनके अलावा कुलदीप यादव एक और एक्साइटिंग कैप्टनसी ऑप्शन है हमारे लिए, जो हमें लगता है कि साउथ अफ्रीका को अगर हिलाना हुआ, साउथ अफ्रीका का विकेट पिक करने में, तो वहां पर कुलदीप यादव एक इंपॉर्टेंट रोल पिक कर प्ले कर सकते हैं। एंड फाइनली हमारे हिसाब से जो एक प्लेयर होंगे वो ऋतुराज गायकवाड या आप श्रेयस अय्यर, दोनों में से किसी एक की तरफ जा सकते हो, बिकॉज हमें लगता है कि इंडिया की बैटिंग फर्स्ट आई तो वहां पर इंडिया के लिए रन बनाने होंगे, तो ये 2 प्लेयर्स काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। चलते हैं डिफरेंशियल कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी ऑप्शन की तरफ, और यहाँ पर हमारे नंबर 1 पिक रहेंगे रीजा हेंड्रिक्स, अगर उनकी बैटिंग फर्स्ट आती है तो। जैसे हमने हमेशा कहा है बैटिंग फर्स्ट, यहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ढेर सारे रन बनेंगे, तो वहां पर रीजा हेंड्रिक्स हो गए, वैन डर डसन हो गए, ये दोनों एक्साइटिंग ऑप्शन बन सकते हैं, स्पेशली जब ये बैटिंग फर्स्ट कर रहे हो। इनके अलावा लाइजार्ड विलियम्स अगर बॉलिंग फर्स्ट कर रहे हो तो एक्साइटिंग डिफरेंशियल कैप्टनसी ऑप्शन आपके लिए कंसिडर कर सकते हो। तो दोस्तों ये था हमारा प्रीव्यू फॉर दिस गेम। इसकी फाइनल टीम जो है आपको व्यू स्पोर्ट ऐप पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पिन कमेंट में भी है। वहां पर आपको इस गेम की फाइनल टीम मिलेगी डेडलाइन से 10 से 15 मिनट पहले। उसके अलावा आपको फैंटेसी टिप्स भी वहीं पर मिल जाएंगे, और आपको याद है ना बीबीएल भी वापस आ रहा है। इसके अलावा बाकी ढेर सारे गेम्स हो रहे हैं दिन में, चाहे वो वुमेन्स के हो, मेंस के हो, फुटबॉल के हो, इन सारे गेम्स के फाइनल फैंटेसी टीम आपको व्यू स्पोर्ट ऐप पर ही मिलती है। अगर व्यू स्पोर्ट का सब्सक्रिप्शन अब तक नहीं लिया तो वो भी ले लीजिएगा, ताकि आपको फाइनल टीम सारे गेम्स की मिल जाए। और ये नहीं तो आप बेसिक स्टैट्स और सारे नंबर्स के लिए भी व्यू स्पोर्ट ऐप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, और वहां पर आपको ये सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। तो जल्द मिलेंगे नेक्स्ट टीम के फैंटेसी प्रीव्यू के साथ, तब तक के लिए अलविदा।